तो ये मेरा सीएसके वर्सेस पीबीकेएस पंजाब किंग्स का रिव्यू है। मैं एलएसजी वर्सेस केकेआर का रिव्यू नहीं दूंगा क्योंकि मैंने वो मैच देखा नहीं, क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था। लेकिन मैं इस मैच के बारे में जितना मैंने देखा है मैं उसके बारे में बताऊंगा। आई थिंक एक चीज़ थी कि आई थिंक थोड़ी सी डाइकॉटमी है कि आप कह सकते हो कि मे बी जो हार्ड गए पंजाब वाले पावर प्ले में, मे बी अगर वो थोड़े से बेटर शॉट्स खेलते तो मे बी उतने विकटें ना गिरती। लेकिन ये भी कह सकते हो कि वो जो लास्ट में 220 तक पहुंच गए, मे बी इन्हीं विकटों के मतलब इतने ही ज़्यादा अच्छे स्टार्ट से करे हो, तो ये बात है। लेकिन मुझे लगता है अगर ये लोग, कोई ये नहीं कह रहा था कि अग्रेसिव मत हो, लेकिन जो उन्होंने कुछ शॉट्स खेले वो बिल्कुल थोड़े से मेरे को लग रहे थे कि यार तुम कहीं और खेलते वो शॉट तो वो चौका भी जा सकता था, छक्का भी जा सकता था, बेटर शॉट सिलेक्शन की भी। और अगर थोड़ी सी बॉल सिंगल डबल भी ले लोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम रिकवर नहीं कर सकते। तुम्हारी इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है। आज सूर्यांश शेगड़े नहीं खेले, मेरे को तो समझ नहीं आया कि जब उसकी एक मैच में बैटिंग आई, वो सारे मैचेस में टीम में था, उसमें वो चला नहीं पिछले वाले में, और जिस मैच में नहीं चला तुमने अगले मैच में हटा दिया। मैं कहूँगा मार्को यानसन के लिए मुझे बुरा लग रहा है। उसने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली बैटिंग से, उसने पाथियाना को बहुत अच्छा काउंटर किया। तुम कह सकते हो ही हैज़ लॉन्ग लेवर्स एंड ऑल दैट, और बिल्कुल बॉल का उसने वेट किया एंड तक कि भाई मैं मारूँ। उसमें वो बाकी लोगों के जैसे नहीं हुआ कि भाई यॉर्कर आ रही सीधे बल्ला ही घुमा दो, वो एंड तक रुका। उसने पाथिराना को बहुत अच्छे से काउंटर किया, जो शशांक नहीं कर पा रहा था। लेकिन शशांक की बहुत अच्छी इनिंग्स थी। आई थिंक दोनों टीम्स ने बहुत कैचेस ड्रॉप किए। इस साल जो आईपीएल की जो फील्डिंग स्टैंडर्ड्स है दे आर ऑफ, चाहे फॉरेनर्स हो चाहे इंडियंस हो, मतलब पीएसएल की इतनी बुरी नहीं होगी पिछले साल की जितनी आईपीएल की फील्डिंग लेवल्स इस साल। लाइक लाफेबल थी जो कुछ कुछ कैचेस ड्रॉप हुई। तुम वो बताओ अगर उस समय शशांक का विकेट हो जाता तो मुझे नहीं लगता ये लोग 220 तक पहुँचते। मुझे लगता है फिर यानसन भी जल्दी आउट हो जाता, ये लोग कुछ 200 में भी तब तक एंड कर सकते थे। मैं दूसरा ये भी कहूँगा कि दे आर मैक्स, भाई स्टॉइनिस को 4 पे भेजना मुझे नहीं लगता इज़ गुड। आई गेट इट कि तुम लोग उसको 4 पे क्यों भेज रहे हो, क्योंकि पावर प्ले है, विकटें जल्दी गई है। तो मार्कस स्टॉइनिस वैसा प्लेयर है कि अगर पेस मिल रही है पावर प्ले में तो ही कैन काउंटर, ही इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ पेस। लेकिन आई थिंक उसका मेन रोल है मेनली खेलना, वो क्या कहते हैं कि वो फिनिशर ज़्यादा है। ठीक है, एलएसजी ने भी उसको 3 पे भेजा, लेकिन आई डोंट थिंक लॉन्ग टर्म इट्स अ गुड सोल्यूशन। मेरे हिसाब से तुमने उसको जिस रोल के लिए रखा है उधर ही रखो तो बेटर है। उससे बेटर होगा, मैं तो सजेस्ट करूँगा मैक्सवेल को 4 पे भेजो। आई थिंक वो अगर पावर प्ले में जाएगा उसके लिए बेटर होगा, क्योंकि स्टैट देखा होगा 10 ओवर से पहले आने वाला मैक्सवेल, 10 ओवर के बाद आने वाला मैक्सवेल आर कंप्लीट डिफरेंट बैटर्स। और मेरे हिसाब से देखो मैक्सवेल ने अच्छा नहीं खेला वो तो बात है, लेकिन जब तुम मैक्सवेल प्लेयर जैसे प्लेयर को लेते हो तो तुम्हें पता है कि वो वैसा प्लेयर है जो बहुत कम, मतलब कि कंसिस्टेंट नहीं है वो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वो जिस भी लिमिट तक वो कंसिस्टेंट हो पाए तो तुम्हें उसको उसकी आइडियल एंट्री पॉइंट्स देनी पड़ेगी, जो मुझे लगता है इन अ वे रूइन हो जाती है जब आप ये मार्कस स्टॉइनिस फिर उसके बाद ये ग्लेन मैक्सवेल पर बैटिंग ऑर्डर का थोड़ा करते हो तो मेरे हिसाब से कंफ्यूजिंग हो जाता है। वो नेहाल वडेरा को पहले, मेरे हिसाब से आपको थोड़ी, आई गेट इट सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग पोजीशन चेंज होती है, लेकिन एक मुझे फिक्स नहीं लगता उसमें। दूसरा मुझे ये नहीं समझ आया कि आज तुमने यश ठाकुर को क्यों ले आए, जब विजय कुमार वैशक है जिसने जो एक मैच आया जो उसने जीटी के अगेंस्ट किया जिसके वजह से तुम वो मैच जीते, वो सडनली आउट क्यों हो गया। मेरे हिसाब से शायद भाई तुम्हारे पास वैसे भी कोई मिडल ओवर्स के तो उतने कोई है भी नहीं बैकअप जो मिडल ओवर्स में पेस डाल सके। जो एक तुम्हें बैकअप मिला उसने एक परफॉर्मेंस दी, आई गेट इट वो हर पिच पे नहीं चलेगा, लेकिन कुछ कॉन्फिडेंस तो दो। मे बी इस पिच पे अपनी चेंज ऑफ पेस से अपने वाइड यॉर्कर से वो चल जाता। तुम यश ठाकुर को लाए जो है पावर प्ले का बॉलर, और जो कभी कभी डेथ में कर देता है। तुम्हारे पास ऑलरेडी यैनसन है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है इनका प्लान था कि यैनसन के लिए हम ओवर्स एंड के लिए बचाएंगे, क्योंकि उसने कुछ मैचेस में एंड में बॉलिंग अच्छी की है। लेकिन यार तो यैनसन अभी भी एक फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, तुम्हें एटलीस्ट उसके स्टार्टिंग के 2 ओवर तो उसे पावर प्ले में देने चाहिए।
वरना मेरे को लगता है कि तुम उसका यूज़ थोड़ा कम ही कर रहे हो। और ऊपर से अब यैनसन के से कैचेस भी ड्रॉप हुए, उसका लास्ट ओवर बहुत बुरा था यैनसन का, पहले 3 ओवर अच्छे थे और कैचेस भी ड्रॉप हुए। तो आज मैं उतना यैनसन को नहीं कहूँगा, लेकिन उसका लास्ट ओवर वॉज वेरी टेरेबल। धोनी का मैं कहूँगा धोनी ने अच्छा खेला, उसको मतलब कि कुछ कुछ उसको हेल्प भी मिली, मतलब कैचेस भी ड्रॉप हुए उसके। फिर धोनी का एक जो LBW था, कोई और होता तो एम्पायर पक्का आउट देता, लेकिन वो कह सकते नो बॉल थी, हो सकती थी, लेकिन आई थिंक बॉलर्स को लीवे मिला। एंड में जो आउट हुआ भाई यश ठाकुर ने लिटरली लेग साइड की, जिसको फुल टॉस कहते हैं, जिसको कोई भी मतलब चौका मार सकता है, उसे धोनी ने से चहल के हाथ में दे दिया। वो चहल जिसने 2 कैचेस ड्रॉप किए थे, जिसका बस आज एक ओवर था, क्योंकि श्रेयस अय्यर इतना डरा हुआ था, उसको लग रहा था कि दुबे के अगेंस्ट डालूंगा तो दुबे तोड़ देगा। लेकिन मेरे हिसाब से जब आपके पास 100 रन डिफेंड करने के लिए 42 बॉल्स में, देन यू शुड टेक अ चांस ऑन चहल, बिकॉज चहल इज़ नॉट योर सेकेंडरी स्पिनर, ही इज़ योर मेन स्पिनर। तुमने उसको खरीदा पता नहीं कितने 9 करोड़ समथिंग में। तो आई गेट इट कि दुबे उस समय उसको मार भी रहा था, ही उसकी गुड हिट्स भी लग रही थी, लेकिन मेरे हिसाब से उनको बेटर करना चाहिए था। ऊपर से फर्ग्यूसन का मैं कहूँगा कि देखो फर्ग्यूसन ने ठीक बॉलिंग की, जबकि उसने एंड में फुल टॉसें भी दी धोनी को, कुछ कुछ उसकी प्रॉब्लम्स भी थी, लेकिन जो उसकी नकल बॉल थी जिसने शिवम दुबे को आउट किया, मतलब बहुत वेरी गुड बॉल। फिर उसने एक नकल बॉल डालने की कोशिश की धोनी को, लेकिन इतना वाइड डालेगा तो भाई नकल बॉल कोई भी मार देगा वो छक्का उसको। मैं कहूँगा कॉनवे का, देखो कॉनवे ना तो ऐसे T20 में फॉर्म में था, आज वो लगा कि देखो मैं उनके पावर प्ले को ज़्यादा बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि आई थिंक उनका उनका था कि हम लोग जाके वहाँ पे विकेट नहीं देंगे और अपने पेस से रन्स बनाएंगे, जो उन्होंने बनाए कुछ 59 रन्स बनाए। आई थिंक अगर 200 का टारगेट होता तो मैं कहता सबसे आइडियल पावर प्ले, और एंड में भी जो उनका पावर प्ले था कुछ 10 समथिंग का रन रेट था और रिक्वायर्ड तब 11 कुछ था, तो मेरे को इस हिसाब से ठीक था। और जिस समय रचित रविंद्रन ने ट्राई किया मैक्सवेल पे, आई थिंक वो ट्राई करना बनता था उस समय, भाई पावर प्ले ख़त्म हो गया, यू नीड टू ट्राई टू गो आफ्टर द 6th बॉलिंग ऑप्शन एंड दे डिड। लेकिन मैक्सवेल ने विकेट ले ली, मैक्सवेल ने अगर बैटिंग से नहीं किया, बॉलिंग से 2 ओवर में बस 11 रन और 1 विकेट आई थिंक। लेकिन फिर कॉनवे स्ट्रगल्ड अलॉट, मतलब उससे हिट ही नहीं हो रही थी बॉल, चहल को भी वो सिंगल डबल ही ले रहा था, बीच बीच में हिट हुई जब दुबे के साथ था, लेकिन वो भी स्लो डाउन हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने कॉनवे को रिटायर्ड आउट कर दिया जडेजा को लाने के लिए। देखो अगर कॉनवे को रिटायर्ड आउट करना राइट डिसीजन था, क्योंकि उससे लग नहीं रही थी बॉल, लेकिन अगर उसे रिटायर्ड आउट करना था तो 1-2 ओवर पहले करते, जब जब कुछ सेंस भी बनता कि कोई दूसरा अगर हिटर आता भी तो उसके पास ज़्यादा चांस होता करने का, और वो हिटर होता तो। जडेजा कोई हिटर नहीं है, वो इतने साल IPL खेला, उसने अपनी बैटिंग में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की है, क्योंकि एक तो स्टबर्न है, दूसरा किसी मैनेजमेंट ने उसे बोला ही नहीं है कुछ करने के लिए। उसने क्या किया आके, शायद एक छक्का मारा होगा उसने, एक छक्का या चौका मारा होगा मुश्किल से, वरना सारी बॉल्स आई जो भी वाइड यॉर्कर टाइप आई सब पे उसने ट्राई किया, लगा ही नहीं, क्योंकि बंदे के पास पावर ही नहीं है, बंदे के पास रेंज ऑफ शॉट्स ही नहीं है, और वो लिटरली बंदा तुम्हारा फिनिशर है। आज धोनी 5 पे आया विच वॉज गुड, क्योंकि अभी भी अगर तुम इनकी टीम में देखो तो बेस्ट पावर हिटर धोनी ही है इनका। लेकिन मेरे हिसाब से धोनी एक तो ज़्यादा ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि एक तो एज और नी इश्यूज़ तो है ही, और ये भी कि जो स्टार्टिंग में जो बॉलिंग होती है वो डिफरेंट होती है कंपेयर टू द लास्ट 5 ओवर्स। लास्ट 5 ओवर्स में बॉलर खुद प्रेशर में होता है, फिर ये जो धोनी का हवा तो बना ही रहता है कि कुछ भी कर सकता है। तीसरा ये भी कि उस समय बॉलिंग प्लान्स डिफरेंट होते हैं, मेनली जो बॉलर होता है वो विकेट से ज़्यादा जाता है कि रन्स बचे, तो उसमें ज़्यादा यॉर्कर ट्राई करता है, फुलर लेंथ की बॉल ट्राई करता है, फुल पेस की बॉल ट्राई करता है, तो उसमें हो जाता है। हमने देखा था जब DC के अगेंस्ट धोनी स्टार्टिंग में आ गया था तो नहीं खेल पा रहा था वो, चाहे पेसर हो या स्पिनर हो, क्योंकि स्पिनर के अगेंस्ट स्पिनर की बॉल जो चहल ने जो ओवर डाला था, लिटरली जो कुछ कुछ बॉल थी ना वो शॉट मारने वाली बॉल थी, लेकिन अब धोनी स्पिन को नहीं खेल सकता है, वो सेज का है ही नहीं। जब हमारे अगेंस्ट भी था तो जो चेंज ऑफ पेस थी वो धोनी के अगेंस्ट काम की थी। लेकिन भाई तुम बताओ, इनकी टीम में 2 ही लेजिट हिटर्स हैं, शिवम दुबे और MS धोनी, और शिवम दुबे की भी पेस के अगेंस्ट बहुत प्रॉब्लम है, वो हाई पेस नहीं हिट कर सकता, और शॉर्ट बॉल पे अभी भी प्रॉब्लम है, जिसको उसने थोड़ा काउंटर करने की कोशिश की है। तो आई थिंक अगले साल दे हैव टू रिमूव अ लॉट ऑफ द रॉड दैट दे हैव टेकन। उनको लगा ना कि
CSK में लोग आके अच्छा खेलने लगते हैं ना, तो हम सारे ही निठल्ले उठा लेते हैं। मेरे हिसाब से लिटरली इनको दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, फिर विजय शंकर, फिर ये मुकेश चौधरी, इन सब को रिलीज़ करना होगा कॉन्ट्रैक्ट से। फिर मेरे हिसाब से इनको ये भी देखना होगा कि रचिन रविंद्रा और कॉनवे में से एक को रखो टीम में, और उसके बाद भाई अपने जो जो इंडियन बैटर्स है कुछ अच्छे डोमेस्टिक से लाओ, कुछ अच्छे जो वो है उनको लाओ। पेसर्स में देखो, आई थिंक खलील अहमद इम्प्रेस, जबकि वो स्टार्टिंग में पिटा था, एंड ओवर में भी पिटा, लेकिन ही टुक विकेट्स एंड ही हैज़ बीन देयर बेस्ट बॉलर इन दिस टूर्नामेंट। लेकिन खलील की प्रॉब्लम्स जो है वो पहले वाली वो अभी भी है। दूसरा मैं कहूँगा पाथिराना हैज़ बिन अ गुड बॉलर, लेकिन बात है कि वो जैसे लग रहा था कि उसका अच्छा ओवर जा रहा है, बीच में उसको कोई ना कोई शॉट मार ही देता था, जिससे कि उसका मतलब फिर वो ओवर पूरा चल जाता था, एंड में 50 से ज़्यादा रन उसे पड़ गए। लेकिन आई स्टिल थिंक पाथिराना को अगर कोई सपोर्ट करने के लिए मिलेगा उसके साथ, तो हिज ओवर्स विल बी अ लॉट बेटर मेरे हिसाब से। ऊपर से आज अगर बॉलिंग देखें तो अश्विन ने बॉलिंग ठीक की, नूर अहमद ने भी ठीक की, थोड़ा लास्ट में रन खा गया लेकिन उससे ठीक की, जडेजा ने भी ठीक बॉलिंग की। मेरे हिसाब से इनका जो स्पिन कॉर्ट है, जो स्पिन इनके स्पिनर इनके 3 है, मे भी इनको अभी रखना चाहिए। अश्विन ने भी पिछले 2 मैचेस में इम्प्रूव किया। DC के अगेंस्ट मैंने गलत बोल दिया था, उसने 21 रन ही दिए थे 3 ओवर में, ही डिड गुड, इधर भी उसने ठीक किया। लेकिन भाई बताओ, पंजाब 83 फॉर 5 से कुछ 219 फॉर 6 तक गई, दैट इज़ इनक्रेडिबल। और आज एटलीस्ट तुम ये कह सकते हो कि वो चेस तो फिर भी नहीं कर पाए, लेकिन एटलीस्ट 200 तो मार लिए CSK में। यहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। यहाँ से आई थिंक वापस बस मुंबई एक बार आई है, मेरे को लगता है याद है 2018 में शायद, वो पहले के 4 मैच या 6 मैच हार गए थे, और वहाँ से आके ये लोग 8-9 मैच जीते थे, फिर IPL भी जीत गए थे जितना मुझे याद है। आई थिंक लगता है राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के अगेंस्ट जीते थे ना शायद, मेरे को याद नहीं, पता नहीं, एंड लास्ट बॉल तक गया था कुछ। लेकिन मेरा यही कहना है कि CSK की बहुत प्रॉब्लम्स है। ऋतुराज गायकवाड़ फिर नहीं चला, उसका एज ऑफ द बैट लग गया फर्गूसन की बॉल पे, हाई पेस पे। एक तो मेरे हिसाब से इनको करना पड़ेगा कि अपना मिडल ऑर्डर ठीक करो, और ऋतुराज गायकवाड़ को 3 की जगह ओपन भेजो, और उसके बाद भाई अपना नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 वैसे करो, और जडेजा की पोजीशन को डिसाइड करो। एज अ बॉलर तो ठीक है वो, लेकिन भाई एज अ बैटर ही ऑफर्स यू नथिंग, और वो टेक्निकली तुम्हारा फिनिशर है जो नंबर 6 पे आता है, जो अभी भी लेग स्पिन के अगेंस्ट जाता है ना तो उसकी फट जाती है। वो 18 साल से खेल रहा है, तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज़। मैं पंजाब को ये कहूँगा, श्रेयस अय्यर का आई गेट इट कि वो स्टार्टिंग से अग्रेसिव होने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पिच का देखना चाहिए कि देखो पिच जैसी है उस हिसाब से मेरा रिलीज शॉट होना चाहिए। उसका रिलीज शॉट वही सेम है हर पिच पे, वो वैसे आप नहीं खेल सकते। फिर उसके बाद मैं यही कहूँगा प्रभ सिमरन थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाए भाई। दूसरा मेरा यही है कि देखो पंजाब की विन आ गई है, अब कल गुजरात वर्सेस राजस्थान भी है। मतलब जो टीमें IPL नहीं जीती, दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल। LSG भी जीत गई, आज नेल बाइटर में ये भी जीत गए, पंजाब भी, RCB कल जीत गई। आई होप दिल्ली जीत जाए RCB से परसों। So it has been great. So what did you think about my review? If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share it with those who do. My social media accounts are on Instagram and my Twitter/X account, links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID, which is sharper@okicici, so please go donate any amount of money which you can, it will help me make YouTube a permanent better option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, hello.